कैसे जादूगर हमें नकली जादू दिखाकर उल्लू बना रहे हैं और अमेज़न के लोगों में इस एरो का क्या मतलब होता है और पैकेज्ड फूड पर बने इन साइंस का क्या मतलब होता है और गूगल की ये मजेदार ट्रिक्स आप नहीं जानते थे और कैसे आप चैट जीपीटी को प्लीज और थैंक यू बोलकर करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हो और दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट कौन सा है, ओरियो या फिर मैरी? नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फिर कौन सा है? इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और रेडी हो जाओ कुछ नया सीखने के लिए। नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कि अमेज़न के लोगो में ये एरो क्यों होता है? वेल, ये एरो सिर्फ एक डिजाइन नहीं है। देखो, ये एरो ए से लेकर जेड तक जाता है, जिससे ये रिप्रेजेंट करता है कि अमेज़न ए टू जेड सभी चीजें बेचता है। और दूसरी बात ये है कि ये एक स्माइलिंग फेस की तरह लगता है, जो कस्टमर की हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो कस्टमर को अमेज़न से कोई आइटम खरीदने के बाद फील होती है। नंबर 9, अगर आपके नाखून के आसपास ऐसा कुछ दिखे तो उसे निकालने की गलती कभी मत करना। वेल, इसे हैंगनेल कहते हैं, जो अक्सर नाखून के पास में निकलते हैं और बहुत से लोग इसे देखते ही निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी ही स्किन का एक छोटा सा पार्ट होता है और अगर आप इसे छोटा समझकर हटाने की गलती करोगे तो इससे आपकी काफी ज्यादा स्किन बाहर आ सकती है, जिससे वहाँ पर इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए इसे खींचकर निकालने के बजाय एक कैंची से काटकर बैंडेज लगा लेना चाहिए। नंबर 8, गूगल यूज करते हो और ये ट्रिक अभी तक नहीं पता तो आपको क्या ही पता है। तो आओ जानते हैं गूगल की कुछ ऐसी मजेदार ट्रिक्स के बारे में जिन्हें देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। ये कैसे हो गया? नंबर 1, गूगल पर जाओ और सर्च करो pointer.com। इसके बाद स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करो और आपको एक पिक्चर दिखेगी जो ठीक उसी तरफ इशारा कर रही होगी जहां पर आपने पॉइंट किया होगा। नंबर 2, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे डू अ बैरल रोल तो पूरा सर्च रिजल्ट 360 डिग्री तक घूम जाएगा। नंबर 3, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे फ्लिप अ कॉइन तो गूगल आपके लिए एक कॉइन फ्लिप करेगा, जिससे आप कोई भी गेम खेलने से पहले ट्राई कर सकते हो। नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरव्यू में सुंदर दिखने वाले इंसान को ज्यादा मार्क्स क्यों मिलते हैं? तो इसके पीछे का रीजन है द हेलो इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जो इंसान सुंदर दिखता है तो उसे इंटरव्यू में ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इससे इंटरव्यू लेने वाले को आपके अंदर एक पॉजिटिव साइन दिखता है कि अगर ये इंसान दिखने में अच्छा है तो ये दिमाग से भी तेज होगा, चाहे वो बात सच हो या ना हो। ये सब हमारे दिमाग का खेल है जिसे हम समझ ही नहीं पाते, इसलिए सुंदरता के चलते कई बार लोगों को ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। नंबर 6, क्या आप भी पैकेज्ड फूड पर बने इन साइंस को इग्नोर करते हो? तो अभी से अलर्ट हो जाओ, क्योंकि इन साइंस का कुछ मतलब होता है। जैसे अगर किसी पैकेट पर ऐसा येलो साइन है तो इसका मतलब है कि खाने में अंडा मिला हो सकता है, और अगर किसी पैकेट पर ऐसा क्रॉस का साइन है तो ये इंसानों के खाने के लिए नहीं है, और अगर ऐसा ब्लू साइन दिखे तो इसका मतलब है कि इसे डायबिटीज वाले लोग भी खा सकते हैं, और अगर ऐसा हरे रंग का वी साइन दिखे तो इसका मतलब है कि ये शुद्ध शाकाहारी है, मतलब जानवर और उनसे मिलने वाली चीजें जैसे दूध, दही और अंडे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये प्योर वेजिटेरियन है। लेकिन अगर ऐसा हरा साइन दिखे तो इसका मतलब है कि ये शाकाहारी तो है, लेकिन इसमें दूध, दही और अंडा मिला हो सकता है, और अगर ऐसा लाल साइन दिखे तो ये नॉन वेजिटेरियन है, जिसका साइन पहले कुछ ऐसा होता था, और अगर ऐसा +F वाला साइन दिखे तो इसका मतलब है कि खाने में अलग से विटामिन और मिनरल्स मिलाए गए हैं, और अगर ऐसा जैविक भारत का साइन दिखे तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक है, मतलब इसे बिना किसी केमिकल के उगाया गया है। नंबर 5, क्या आप जानते हो कि दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट कौन सा है, ओरियो या फिर मैरी? नहीं, बल्कि हमारे इंडिया का पार्ले जी। हाँ, सही सुना आपने, पार्ले जी दुनिया का बेस्ट सेलिंग बिस्किट है। एक दिन में पूरे वर्ल्ड में 480 मिलियन से भी ज्यादा पार्ले जी कंज्यूम किए जाते हैं, और अगर महीने भर की बात करें तो ये नंबर 1 बिलियन से भी ज्यादा है, और अगर पूरी साल का हिसाब लगाएं तो पूरी दुनिया मिलकर 1.2 मिलियन टन से भी ज्यादा पार्ले जी खा लेती है। ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर दुनिया के हर इंसान को पार्ले जी दिया जाए तो सबके हिस्से में लगभग 22 पार्ले जी आएंगे। नंबर 4, भाई अगर आप चैट जीपीटी से बात करते वक्त उसे प्लीज या थैंक यू बोलते हो तो आप करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हो। लेकिन वो कैसे? तो देखो, चैट जीपीटी एक मशीन लर्निंग मॉडल है। अब चाहे आप उसे प्लीज बोलो और थैंक यू बोलो या फिर उसे गाली ही दो, उससे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चैट जीपीटी को यूज करने के लिए कॉस्ट पर टोकन होता है, और हर प्रॉम्प्ट का एक माइक्रो पेमेंट जैसे कॉस्ट लगता है, और जब आप किसी क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखते हो तो ज्यादा टोकन जनरेट होते
होते हैं और अगर हर यूजर 5 से 10 एक्स्ट्रा टोकन वेस्ट करता है और यूजर्स करोड़ों में होते हैं तो महीने में करोड़ों रुपए का फर्क पड़ सकता है। और लोगों की इसी प्लीज और थैंक यू बोलने की वजह से चैट जीपीटी को 80 करोड़ का एक्स्ट्रा बिजली बिल मिला है। इसलिए चैट जीपीटी को छोड़कर कमेंट में थैंक यू लिखो, इससे आप कोई भी पैसा बर्बाद नहीं करोगे। नंबर 3, स्लॉथ यानी आलस का जानवर। ये पूरा दिन पेड़ पर लटका रहता है। ये इतना आलसी और स्लो होता है कि हफ्ते में सिर्फ एक बार ही पेड़ से नीचे आता है, वो भी सिर्फ पोटी करने के लिए। हाँ सच्ची, बाकी टाइम तो ये पेड़ पे ही लटका रहता है, खाता है, सोता है और सब कुछ पेड़ पर ही करता है। और इस जानवर के साथ साथ इसका पेट भी आलसी होता है क्योंकि इसे एक पत्ता पचाने में 30 दिन का समय भी लग जाता है। इतना आलसी होने के बाद भी ये जानवर खुश रहता है, बस खाओ पियो और निकालो, बस यही इसकी लाइफ है। नंबर 2, हनी बी यानी मधुमक्खी के बारे में पता है? ये छोटी सी मक्खी इतनी जबरदस्त होती है कि अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 1 चम्मच भर शहद बनाती है, लेकिन इसके लिए वो हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और लाखों फूलों का रस चूसती है। मतलब एक छोटा सा काम करने के लिए इतनी मेहनत। और मजेदार बात ये है कि मधुमक्खी डांस भी करती है। हाँ डांस। अब इससे मधुमक्खी को नचनिया मत समझना, क्योंकि जब मधुमक्खी को कोई मस्त मीठा और रसीला फूल मिलता है तो ये अपने छत्ते पे जाके डांस करती है, जिसे वैगल डांस कहते हैं। इसमें वो अपनी पूंछ हिलाती है, गोल गोल घूमती है और दूसरी मक्खियों को उस फूल का एड्रेस बताती है। ये डांस इतना पक्का होता है कि बाकी मक्खियाँ सिर्फ डांस देखकर उस फूल के एड्रेस पर पहुंच जाती हैं। नंबर 1, ये लड़की बिना धार वाली तलवार को अपने मुंह में पूरा घुसा लेती है। और अगर आपको लगता है कि ये कोई नकली तलवार होती है तो आप गलत हो। ये तलवार बिल्कुल असली होती है और ये ट्रिक लोग पिछले हजारों सालों से करते आ रहे हैं। और ये तलवार अंदर लेने से पहले थूक लगा लेते हैं ताकि तलवार आसानी से हलक से नीचे उतर सके। फिर ये सिर्फ पीछे करके अपना पाइप सीधा करके तलवार को पूरा अंदर ले लेते हैं। और हाँ, इसे घर पर ट्राई कभी मत करना, क्योंकि इन लोगों ने इसके लिए काफी प्रैक्टिस की होती है। ट्रिक नंबर 2, इस ट्रिक में ये जादूगर इस कपड़े को फोन के आर पार निकाल रहा होता है, जो देखने में किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे ये ट्रांसपेरेंट टूल छिपा होता है, जिसमें जादूगर कपड़ा फंसाकर इसे अपने हाथ से दबा लेता है, जो कि कोई भी इंसान बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आसानी से कर सकता है। ट्रिक नंबर 3, इस मैजिक में ये जादूगर एक लाइटर से अपनी उंगली पर आग ले लेता है, जो देखने में काफी मस्त लगता है, लेकिन इस मैजिक में एक नहीं बल्कि 2 लाइटर होते हैं और एक लाइटर को ऐसे एक हाथ में छिपाकर पकड़ा जाता है जिससे ये सामने से दिखाई ना दे, और दूसरे लाइटर को जलाकर उसके पास ले जाता है और पहले लाइटर को बंद करके दूसरा जला लेता है। और आप इससे आग को लाइटर से उंगली पर और उंगली से लाइटर पर ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, इस वीडियो को अभी जाकर देखो, ये वीडियो भी काफी मस्त है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीक, तब तक आप मेरी शॉर्ट्स देखो।